नहीं था, क्यों मुझको अपनाया, क्यों मुझको अपनाया। कहीं नहीं सकता तेरे बिना मैं जीवन में अपनाया, जीवन में अपनाया। अपना के क्यों बुलाया मेरे भगवान, तू परवाने, तू परवाने बना के। त्याग दिया प्रभु तुमने मुझको, तेरे क्या लेगा, तेरा क्या महकामा। जो तुमको मंजूर नहीं था, क्यों तुमने अपनाया है। जो तुमको मंजूर नहीं था, क्यों तुमने अपनाया महाराज सुग्रीव, हनुमान, अब मेरा जाने का समय आ चुका है, इसलिए अब मैं अपने साथियों वापस जाऊँ। हमें भी आप अपने श्री चरणों में स्थान देने की कृपा करें। अच्छी बात है। हे नाथ, हमें भी अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। ठीक है। हे प्रभु, मैं भी अपना सारा राजपाट युवराज अंगद को सौंप आया हूँ। सो हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि मुझे भी आप अपने साथ ले चलने की कृपा करें। हे दीनानाथ, मुझे भी आप अपने श्री चरणों में स्थान दें। हे दीनानाथ, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दें। हे प्रभु, आपकी लीला देखकर मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, जनत पाल के बंदा हे प्रभु, मैं आपकी लीला देखकर धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। हे ब्रह्मदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।
बन के तुम सदा सहाय वे दिया रघुनाथ पधारे लंका जाए सिया सुधिराए सकत कोटि समोद सिपाही सति पवन सुत बारी न लाई लंका जाए असुर संहारे सिया राम जी के काज समान सत्य मन गुण चित पड़े सतारे मनुष्य जीवन जाने उबारे कटपटाल तोड़े अंधकारे कहीं मन की भुजा उखारे पाई भुजा असुर रन मारे नहीं भुजा संत जन सारे सुनने मुनि जन आरती उतारे जय जय हनुमान सुनने बाबा सुरे हो भाई वंदना माई हनुमान जी की मति बेगों के परम पद पार विमान कीन घुराई तुझी गास तुम की रत गाय बिना हो की नहीं हनुमाना कृपा हम पे नहीं हनुमान बिना हो की नहीं हनुमाना कृपा हम पे रामचंद्र की जय। अपनी ऊर्जा रियासत कैसे चल रही है? सभी जगह अमन चैन तो है। अरे महाराज, अपनी ओरछा रियासत में सब चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है। आपके रहते हुए अपनी रियासत में कोई कमी आ नहीं सकती महाराज। चारों तरफ खुशहाली है। निश्चित मंत्रीवर, ये सब गिरधर गोपाल कृष्ण का चमत्कार है। उन्हीं की अनुकंपा है, उन्हीं की कृपा है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी ओरछा रियासत में सदा अनुकंपा कृपा बरसाने की कृपा करना। जाओ मंत्री और देखो, किसी भी प्रकार की जनता में कोई समस्या, किसी भी प्रकार का कोई कलेश जाके पता लगा के बताना। जो हो गया महाराज, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ। धराए शिव जटा
नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। शिव की डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव की डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। हे रानी कुंवर गणेशी, बैठ जाओ। हम आपकी कठोर साधना से अत्यंत प्रसन्न हैं। हे रानी, हम आपके हृदय के भीतर की बात जानते हैं। आप इस कलयुग में साक्षात शत्रुपा कौशल्या माता के समान हैं। हे रानी, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको अपने जीवन काल में एक बार भगवान श्री राम के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। जय हो भोलेनाथ, महादेव की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। राजा ओरछा नरेश मधुकर शाहजी पधार रहे हैं। कहो मंत्री, मैंने तुम्हें आदेश दिया था ओरछा की रियासत, ओरछा के समाज और ओरछा की सामाजिक परिस्थितियों पर आप सर्वे करके मुझे अवगत कराना। बताओ मंत्री, क्या समाचार लाए? महाराज, आपकी रियासत में चारों तरफ कुशल मंगल है, वैभव छाया हुआ है और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। ये सब कृष्ण गोपाल की कृपा है, वृंदावन धाम की कृपा है, मेरे इष्ट श्री कृष्ण की कृपा है। हे मुरली वाले, हे मुरली वाले, मेरी ओरछा रियासत पर कृपा करना। अमन चैन शांति की यहाँ बौछार आती रहे, आपकी कृपा बरसती रहे, आपके बांसुरी के स्वरों से यहाँ आनंद की लहरें आती रहे। हे कृष्ण। और मंत्री व्यास जी महाराज को भी सूचना दो, दरबार में परामर्श किया जाना है। जो आज्ञा महाराज। हे व्यास जी महाराज, यदि आपका आदेश हो तो ओरछा में भगवान कृष्ण का एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। क्योंकि मंदिर निर्माण कराने के लिए आचार्य और गुरुकुल और व्यास जी की अनुमति परम आवश्यक होती है। तो हे व्यास जी महाराज, इस संबंध में कृपया में मार्ग प्रशस्त करें। हे महाराज, आपका विचार अति उत्तम है, किंतु कोई भी भक्ति तब सफल होती है जब धर्म पत्नी साथ में हो, और पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है। आप अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं, जिससे उसका फल दुगना हो जाएगा। जी गुरु महाराज, व्यास जी महाराज, आपने सच कहा है।
कि तीर्थ तभी सफल होता है जब पत्नी दोनों युगल रूप से गाया जाए। मैं जाता हूँ और महारानी को आपके इस संबंध में अवगत कराता हूँ। आप कल्याण हो। और यहाँ राजा आइए महाराज, आपका स्वागत है। आपकी दिल्ली की यात्रा कैसी रही? है प्रिय, तुम्हारी मुस्कान से लगता है हमारी रियासत और हमारा धर्म संस्कार का ये परिवेश बहुत ही सुखद है। और तुमने कहा हमारी दिल्ली की यात्रा कैसी रही है, तो फिर प्रिय सुनो, मेरी दिल्ली की यात्रा बड़ी चुनौतीपूर्ण रही है। मैं जब दरबार में, अकबर के दरबार में दिल्ली गया, तो वहां अकबर के दरबार में ये फरमान जारी है कि कोई भी व्यक्ति जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो तिलक लगाकर उनके दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु मैं ठहरा अपने बुंदेलखंड, अपने ओडिशा का नरेश, सनातन हिंदू, तो मैंने राजा की चुनौती को धूल में डालते हुए मैंने तिलक जितना लगाता हूँ उससे और ऊंचा माथे पर करते हुए अकबर के सामने गया। अकबर उत्तेजित हुआ, क्रोधित हुआ, बोला, हे महाराज, तुम्हारी ये औकात अकबर के तलवार के फरमान की तौहीन कर रहे हो। मैंने कहा, महाराज, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने संस्कारों के लिए, मैं अपने धर्म के लिए, मैं अपने आन के लिए, शान के लिए, ओडिशा रियासत के लिए, हिंदुत्व के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता हूँ, किंतु मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। प्रिय, इसलिए मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए साहसपूर्ण ढंग से मैं अकबर के दरबार में गया और अकबर ने मुझे सिपाहियों के माध्यम से पकड़वा लिया। फिर भी मैं मुस्कुराता रहा और मुस्कुराते हुए अपनी रियासत और अपने धर्म और अपनी संस्कृति और अपने मुरली वाले कृष्ण की दुहाई देते हुए मैंने उनसे कहा और अपने तर्क रखे। तो अकबर महाराज ने मेरे साहस को देखकर मुझे छोड़ दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साहस को प्रणाम करता हूँ। तो ये घटना रही, ये घटना रही दिल्ली। ठीक है पुरानी। और एक बात याद आ गई, अकबर ने मुझे, जब मैं तिलक लगा करके गया और उन्होंने मुझे जब वापस दरबार से सासम्मान भेजा, तो उन्होंने मुझे एक उपाधि भी दी, टीकम शाही, महाराज टीकम शाही। यह उपाधि लेकर के मैं ओडिशा में आया हूँ और मैं गदगद हूँ। ये गदगद हूँ। अच्छी बात है महाराज, आपको इस उपाधि मिलने के अवसर पर कोटि कोटि बधाई महाराज। मुरली वाले कृष्ण, उस बांसुरी वाले कृष्ण, उस कन्हैया की छवि आज मेरी आंखों में देख रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ओडिशा में भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए और उसमें मुरली वाले भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाए। तो इसमें तुम्हारा क्या विचार है? हे महाराज,
यह तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप अपने आराध्य के मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं तो इससे तो अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। और हे रानी, मैं चाहता हूँ, व्यास जी महाराज ने भी कहा है अकेले मत जाना, क्योंकि धर्म यात्रा दोनों की होती है। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ चलो वृंदावन, भगवान कृष्ण के दर्शन करें और वहाँ उनके स्वरूप, कृष्ण स्वरूप के दर्शन करके अपने नेत्रों को सुखद बनाएं। हे महाराज, आपका विचार अत्यंत ही उत्तम और पावन है, परंतु हे महाराज, जैसी आपकी श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रीति है, उसी भांति बाल्यकाल से मेरी रामलला के बालमुख के चरणों में स्नेह बना हुआ है। तो हे स्वामी, मैं तो अयोध्या जाना चाहती हूँ, और अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो चले जाएं, परंतु मैं अयोध्या जाना चाहती हूँ। देखो, वो रघुवर श्री राम तो बनवासी तपस्वी है, उनका भेष अलग है। हमारे कृष्ण का स्वरूप देखो, सोलह श्रृंगार के साथ कितना मनमोहक स्वरूप है, कितना सुंदर स्वरूप है, कितना बांसुरी वादन का स्वर है, कितना मनमोहक वृंदावन का दृश्य है। तो ये मैं चाहता हूँ तुम वृंदावन चलो मेरे साथ। हे स्वामी, आप कदाचित सत्य कह रही हैं कि श्री कृष्ण चंद्र का स्वरूप अनुपम है, परंतु हे स्वामी, जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, वह साधारण मनुष्य नहीं, वे साक्षात नारायण हैं, और जिनकी महिमा का बखान तो स्वयं सरस्वती और महादेव भी नहीं कर सकते, जो इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। आप उन्हें साधारण मनुष्य न जाने स्वामी, और मुझे अयोध्या जाने की मधुर वाणी से आज्ञा दें। अरे पगली, मैं ये कब कह रहा हूँ कि वो मनुष्य साधारण मनुष्य, मैं जानता हूँ वो ईश्वर है, किंतु आज भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, जो भगवान कृष्ण के जो चमत्कार है, तुम्हें मालूम नहीं? जिन्होंने कंस को मारा, तुम्हें मालूम नहीं कि जमुना जी में खून कर नाम के ऊपर मार कर नाम के ऊपर हुआ है? तुम्हें मालूम नहीं कि उनके कितने उन्होंने राक्षसों का वध किया, कितने प्रतापी, कितने सुंदर, हजारों शक्तियों के बीच नृत्य करने वाले, रास रचाने वाले ऐसे प्रभु कृष्ण, हालांकि उनसे बड़ा तो मैं नहीं समझता कोई होगा। भगवान कृष्ण को मैं अपने हृदय में बसाए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ वृंदावन चलो मेरे साथ, भगवान कृष्ण को आंखों में बसाने के लिए। हे स्वामी, आप सत्य कहते हैं, परंतु मेरे हृदय में श्री राम लला के चरणों की अत्यंत प्रीति है, और श्री कृष्णचंद्र के चरणों में मेरा उतना स्नेह नहीं है। तो हे स्वामी, आप ही बताएं, जिनके प्रति जब भक्ति से मस्तक न झुक जाए तो वहां जाने से क्या फायदा। हे स्वामी, आप वृंदावन जाइए और मुझे अयोध्या जाने की आज्ञा दें। हे प्रिय, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तुम अयोध्या जाकर राम लला को हमारी ओरछा में लाद कर रही हो। तुम्हारी जिद है, ठीक है, यदि तुम्हारी ये जिद है तो जाओ और लाओ ओरछा में राम राजा। मैं देखता हूँ और मैं जाता हूँ वृंदावन, मैं अपने कृष्ण लीला के दर्शन करने जाता हूँ और देखता हूँ तुम्हारे रामलला ओरछा कैसे आती है। तुम जिद्दी हो, तुम बहुत जिद्दी हो। हे स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा, मुझे लगता है कि आपकी वाणी से स्वयं राम राजा यह शब्द बुलवा रहे हैं।
मेरे आपके यह वचन मेरे लिए वरदान बन जाएंगे। हे स्वामी, आपके वचनों अनुसार मैं रामलला को अयोध्या अवश्य लाऊंगी। अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो वही शरीर के जल में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। नहीं नहीं, यदि तुम रामलला को नहीं ला सकी तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मैं अपने कृष्ण के पास जाता हूँ, मैं वृंदावन जाता हूँ। पृथक करूं मैं तुम्हें नमन, तुम संग दूजा मिलता है केवल सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है हर पल की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे देश सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे दान तुम्हारे चरणों में। मोती गले का हार बने, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है केवल सच्चा सुख श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये छोड़ देश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, रहे धाम तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे आँखों में। राजा और लाखों पापियों का उद्धार किया, गिद्ध जटायु सबरी जैसे भक्तों को दर्शन दिए। हे स्वामी, हे नारायण, हे राम राजा सरकार, मैं आपके धाम आ रही हूँ, मुझ पर कृपा करना। हे प्रभु, मुझे दर्शन देना। हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार। तुम्हारा कल्याण हो। हे महारानी, आपका चेहरा कुछ चिंतित दिखाई दे रहा है। हे महात्मा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपने सत्य ही कहा है। मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। परंतु व्याकुलता किस कारण से है, वो कारण भी तो बताना चाहिए। अवश्य महात्मा।
हे महात्मा, बाल्यकाल से ही मेरी श्री रामलला के बाल मुख के चरणों में अत्यंत प्रीति रही है। हे महात्मा, यह बात मैंने अपने स्वामी को भी बताई, जिस कारण से वह मुझ पर सदैव व्यंग करते रहते थे। एक दिन महाराज ने मुझसे व्यंग करने में कह दिया कि अगर रामलला के चरणों में इतनी ही प्रीति है तो अयोध्या अवश्य जाओ, परंतु रामलला को साथ में लेकर जरूर आना। हे महात्मा, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे श्री रामलला के दर्शन किस भांति होंगे? श्री राम। हे माता, श्री राम का नाम सुनाकर तुमने तो मेरा हृदय पुलकित कर दिया। और ये तो बहुत सुंदर बात है कि बचपन से ही तुम्हें श्री राम से इतनी प्रीति है। जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उन्हीं को श्री राम से बड़ी प्रीति होती है। और ये भी बहुत सुंदर बात है कि तुम श्री राम को लेने आई हो। शायद तुम नहीं जानती, आप कौशल्या के रूप में फिर से इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुई हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जिससे श्री राम प्रभु आपको दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि वो तो भगवान के संबंध के ही भूखे हैं, केवल प्रेम के भूखे हैं। अतः तुम लक्ष्मण किला के पास सरयू तट है, वहां पर कठोर तप करो, तुम्हें वहीं प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। हे महात्मा, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। मुझे अब लक्ष्मण किला जाने की आज्ञा दें। श्री राम प्रभु तुम्हारे सभी मंगल पूर्ण करें। के तट पर आ गई। कथाचित मुझे यही रामलला का ध्यान लगाकर तप करना चाहिए। बोलो राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राजा राम हरे राम हरे राम हरे राम राजा राम हरे राम हरे राम राजा राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राजा राम हम हरे राम हरे राम राजा राम हरे राम। हे रामलला सरकार, मुझे दर्शन दें। हे स्वामी, हे प्रभु, आपने अनेक पतितों और पापियों का उद्धार किया, मुझ दासी पर भी कृपा करें। सुनती तो हूँ भक्तों पर जब संकट झंझट आते हैं, तब तब तज कर बैकुंठ लोक भूलोक आप चले आते हैं।
अब मैंने टेर लगाई है। सुनती तो हूँ भक्तों पर जब संकट झंझट आते हैं, तब तब तज कर बैकुंठ लोग आप चले आते हैं। मेरी बारी पर है अवध बिहारी, किस कारण तीर लगाई है। सीतापति के नाम की मैंने तो टेर लगाई। हे रामलला सरकार, मुझे दर्शन दे, मैं तो धर्म संकट में पड़ गई हूँ। स्वामी का आदेश है कि बिना रामलला सरकार के लिए ओरछा ना आना, और यहाँ 15 दिन व्यतीत हो गए हैं और राम राजा मुझे दर्शन नहीं दे रहे। मैं जो ऐसो जानती, प्रीत करे दुख होई, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। अगर मुझे ऐसा पता होता कि अपने आराध्य के चरणों में इस प्रकार प्रीति करने पर जग हंसाई हो जाती, तो मैं कदापि ऐसे वचन ना देती। उससे अच्छा तो यही था कि मैं इन प्राणों का विसर्जन कर देती, परंतु अभी देर नहीं हुई। अब मैं सरयू में छलांग लगाकर अपने प्राणों का त्याग कर देती हूँ। रामचंद्र की। हे देवी, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे साथ माता और पुत्र का संबंध बनाया है, इसलिए तुम मेरी माँ समान हो। मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। हे प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा हो मैं उन्हें अवश्य सिरोधार करूंगी। हे प्रभु, मैं आपकी दर्शन करके पावन हो गई, मुझे आप आज्ञा दें। हाँ, तो मैं आपसे 3 वचन मांगूंगा। पहला वचन, मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही प्रस्थान करूंगा। स्वीकार। जहाँ पुष्य नक्षत्र समाप्त हो जाएगा उसी जगह ठहर जाऊंगा। बाद में फिर मुख्य नक्षत्र आने पर पुनः प्रस्थान करूंगा। क्रमशः इसी तरह अयोध्या से ओरछा केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा होगी। दूसरा वचन, यात्रा किसी रथ, हाथी, घोड़ा में सवारी पर नहीं बल्कि पैदल यात्रा होगी, और केवल साधुओं के समूह के साथ ही मेरा ओरछा जाना होगा। तीसरा वचन और आखिरी वचन, सर्वप्रथम जहाँ मुझे आप बैठा देंगी, फिर मैं उस भवन से किसी दूसरे भवन या मंदिर में नहीं जाऊंगा। मेरा नाम राम राजा के नाम से विख्यात होगा। मेरे अलावा राज्य में कोई भी कभी दूसरा राजा नहीं होगा। क्या तुम्हें मेरे 3 वचन स्वीकार है? हे भगवान, जैसी आपकी आज्ञा, मुझे सब स्वीकार है। मेरे साथ ओरछा चलने की कृपा करें। ठीक है। तुम यहाँ गहरी नींद में सो रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी के द्वारा किए गए कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ और उन्हीं के साथ तुम्हारे राज्य ओरछा में पधारूंगा। तुम शीघ्र ही अपने राज्य ओरछा जाओ और मेरे नगर आगमन की तैयारी शुरू करो।
ये कितना सुखद समाचार, ये कितना सुखद स्वप्न आया है। अयोध्या से श्री राम, अयोध्या से श्री राम प्रिय महारानी के साथ आ रहे हैं। वाकई है। हे मंत्री, जाओ और महारानी के साथ महाप्रभु श्री राम आज ओरछा नगरी में आ रहे हैं। भव्यता के साथ उनके स्वागत के लिए यहाँ सभी प्रबंध किए जाएं और महल के कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कराया जाए ताकि भगवान श्री राम उसमें पधार सके। तैयारियां होंगी महारानी जी की आगमन की। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या की प्यारे राम, कौशल्या की प्यारे राम, दशरथ राज तुम्हारे राम, श्री राम जय राम जय राम। हे महात्मा, हमने सुना है कि ओरछा की महारानी रानी कुंवर गणेश घोर तप करके अयोध्या के प्रभु श्री राम को अपने साथ ले जा रही है। क्या कहा जी महात्मा, क्या ये सत्य है? हाँ, हम नहीं जाने देंगे। हमने दशरथनंदन को, कौशलनंदन को कहीं नहीं जाने देंगे। हमें इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है अपनी बात, अपन इसका विरोध कर देंगे। अपने अयोध्या से हमारे राम को ओरछा नहीं जाने देंगे। ये कदापि नहीं हो सकता। चलो देखते हैं कौन लड़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। कौन है? हे महारानी, हे आप क्या कर रही हो? हमारे अयोध्या के परमाधाम क्यों ले जा रही है? कैसा अनर्थ क्यों कर रही है महारानी? हम पर दया करें, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। हे रामलला सरकार, मेरी रक्षा करें। अब इन साधुओं को मैं किस भांति समझाऊं? हे राम राजा, अब आप ही ऐसी कोई लीला करें जिससे यह साधु मेरे साथ चले और आपको भी ले जाने दें। हे राजा, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। श्री राम हमारे परमाधाम हैं, हम लोग कैसे जिएंगे इनके राज में? अरे महात्मा, आप लोग इतने क्यों झगड़ रहे हैं? क्या महात्मा, महारानी अपने परमाधाम श्री राम को ओरछा नहीं जा रही है, ये कैसे संभव? किशोरी जी के बिना नहीं रह सकते। किशोरी जी कैसे रहेंगे? प्रभु जी राम चले जाएंगे, किशोरी जी का क्या होगा?
हे महात्मन, आप प्रभु की लीला को समझे। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा स्थान है जहां प्रभु श्री राम नहीं है? आप मुझे केवल वो स्थान बता दीजिए जहां मेरे राम ना हो। हे महाप्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप महाज्ञानी हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। रही कि पूरी जी की बात, फोन को आप कनक भवन में स्थापित करवा दीजिए। जो ज्ञान है। और यदि आपको प्रमाण चाहिए तो इसका भी आप जो कहें, राम प्रभु की इच्छा से वो भी पूर्ण होगा। लोग अपन चलते हैं। इनको रस्ते पर याद मत कर दो। जिधर में अपने आप चलाना हो जाए तो मैं समझ जाऊंगा जाना चाहते। आपने भी बड़ी सुंदर शर्त रखी है। यदि श्री राम का रथ स्वयं ऊर्जा की ओर चल दे तो आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, बाहर हो जाएगा कि यही इच्छा है, यही जिनका विधान है। जैसी प्रभु की। हे राम दादा, अब आप ही मेरी रक्षा करें। श्री राम लला सरकार की जय। प्रभु श्री राम के बाल रूप की जय। कौशल्या माता की जय। ओरछा धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। रथ स्वयं चल पड़ा। हे महात्मा, अब आप सभी मुझ पर एक अनुग्रह और करें। हे महात्मा, आप सभी मेरे साथ राम राजा सरकार को लेकर ओझा नगरी चले। जो क्या हम सभी तैयार हैं। प्रभु के साथ चलने कौन अवज्ञा करेगा? श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम चले प्रभु ओम साधा हम सब चले ओम साधा श्री राम जय राम जय हम कौशल्या और रानी के साथ सारी संत समाज भगवान का गुणगान गाते हुए और शास्त्र में चले जा रहे थे। राम झरोका देख के
होते सोगे बोल श्री राम जय राम जय राम। हे मंदिरवन, देखो ये कितनी अच्छी धुनी बज रही है बाजे गाजे के साथ। ये श्री राम की नारे लग रही है। देखो कौन आ रहा है महल में। जाओ। श्री राम जय राम जय राम। महाराज जय हो जय हो जय हो महाराज। महारानी क्यों रामलला बोल रहे कि अपने ओरछा धाम में पधार रही है। जय हो महाराज जय हो। ओह प्रिय प्रभु श्री राम को आखिर लाई ही है। मैं धन्य हो गया हूँ प्रिय, मैं धन्य हो गया हूँ। सच में तुम्हारी धर्म निष्ठा मेरी निष्ठा से बहुत ऊंची है। सच में जो तुम्हारी संकल्प थे तुमने पूरा किया। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ, बहुत ही खुश हूँ। मेरा ये ओरछा धाम पवित्र हो गया है। हे राम राजा प्रभु, आपने बहुत ही सुंदर कृपा की है मेरे ऊपर, मेरे राज्य पर। हे प्रभु, हे प्रभु। राजा रामचंद्र की बोलो कोठाराम लला की जय। हे महाराज, यह सब तो आपके ही कारण संभव हुआ। अगर आप ऐसे वचन ना कहते तो कदाचित मैं राम राजा सरकार को ओरछा न ला पाता। किंतु हे महाराज, राम राजा सरकार के कुछ वचन हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जरूर प्रिय, जरूर सुनाओ। हे महाराज, मेरे आराध्य की ऐसी इच्छा है कि वह जहाँ एक बार विराजमान हो जाएंगे वह उस स्थान से फिर कभी नहीं उठेंगे। और उनकी इच्छा है कि वह राम राजा सरकार के नाम से जाने जाएंगे और इस ओरछा धाम के राजा वही होंगे और उनके सिवाय यहाँ कोई राजा नहीं। इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है कि हमारी रियासत के राजा राम होंगे। मैं तो ये तुच्छ सेवक हूँ। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। प्रिय, मैं जाता हूँ और मंदिर में व्यवस्था करता हूँ। भगवान राम राजा के विराजने की संपूर्ण व्यवस्थाएं करता हूँ। हे महाराज, क्या अभी तक मंदिर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ? मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया है, थोड़ी सी व्यवस्था है महाराज। मैं अभी जाता हूँ, संपूर्ण व्यवस्था करता हूँ। मंत्रियों जाओ, संपूर्ण व्यवस्थाएं कर लो। भगवान राम राजा सरकार के जो मंदिर निर्माण हुआ है ना, उसमें सारी व्यवस्थाएं कर लो। वहाँ भगवान राम राजा को बुलाना है। हे स्वामी, मैं अपने महलों में जाना चाहती हूँ। वहीं मैं राम लला को ले जाती हूँ। ठीक है महारानी। जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो पुनः उन्हें वहीं विराजमान करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तुम जाओ और मैं संपूर्ण व्यवस्था करता हूँ। मंत्री जाओ, महलों की व्यवस्था और बड़ी सुंदरता के साथ भगवान का मंदिर का फूल और सारे जो श्रृंगार है वहाँ होना चाहिए। सुंदरता के साथ हमारे दरबारों में, हमारे रियासत में श्री राम बता देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज्ञा महाराज, अभी पूरी व्यवस्था देखते हैं। मंत्री जी, तैयारियां पूर्ण हुई। आप चारों तरफ निरीक्षण करें। देखो हमारे राज्य की व्यवस्थाएं, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है, चारों तरफ सज्जाएं हो गई है। चारों तरफ देखो
चंदनमाले सजाए जाएं, दीपक सजाए जाएं और खूब अच्छी तरह से अपने ओरछा धाम को सजाया जाए और बाजे बजाए जाएं। रानी पेट मन ठानी वो तो गई राम राजधानी राजा देख गए दम और राम लला जुआन रानी कुंवर गणेश दम और राम लला जुआन। मैं लंबी यात्रा से बहुत थकित हो चुकी हूँ और मेरे इस रसोई से पवित्र और कोई स्थान नहीं जहाँ कुछ समय के लिए रामलला को विराजमान कर दूं। मैं यही रामलला को विराजमान करके कुछ समय विश्राम कर लूँ। हे रानी कुंवर गणेशी, तुमने मुझे दिया हुआ तीसरा वचन पूर्ण नहीं किया है। जहाँ तुमने हमें अपनी रसोई में बैठाला है, अब से वही मेरा स्थान होगा। अब मैं किसी और स्थान पर नहीं जाऊंगा, बस उसी जगह मेरा मंदिर